हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर अमेजिंग लिसनर्स। मैं हूँ जिया एंड मैं हूँ विराट एंड यू आर लिसनिंग टू द स्कोर क्लवर पॉडकास्ट। हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स। एब्सोल्युटली विराट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 अक्टूबर 2025 की सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स स्पेशली क्यूरेटेड फॉर योर IBPS बैंकिंग एग्जाम्स। यस जिया, और ये सारा कंटेंट हमने लिया है हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स PDF से, जो आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। एग्जैक्टली एंड गाइज यू वोंट बिलीव इट, हमारी PDF दूसरे सोर्सेज से 5 गुना ज्यादा कंसाइज होती है बट परफॉर्म्स वे बेटर। हाल की बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से तैयारी की है उन्होंने GA सेक्शन में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। दैट्स द स्कोर क्लेवर मैजिक। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स दिन रात न्यूज़पेपर्स एनालाइज करके आपके लिए बेस्ट और मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट लाते हैं। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डोंट मिस आउट। तो चलिए विराट शुरू करें आज का सेशन। लेट्स डू इट। पहली हेडलाइन है नेशनल न्यूज से। सेंटर ने एक बड़ा प्रोक्योरमेंट प्लान अप्रूव किया है। ओह साउंड्स इम्पोर्टेंट, डिटेल्स बताओ विराट। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने PM आशा स्कीम के तहत ₹15,095.83 करोड़ का प्लान अप्रूव किया है। ये खारिफ 2025-26 सीजन के लिए है। PM आशा मतलब PM अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसका मेन एम किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना है। तो इस प्लान में क्या प्रोक्योर कर रहे हैं? गवर्नमेंट 100% तुर, उड़द और मसूर प्रोक्योर करेगी, मतलब दालों की कोई कमी नहीं होगी। स्पेसिफिकली तेलंगाना से 4,430 मेट्रिक टन्स मूंग और ओडिशा से 18,470 मेट्रिक टन्स अरहर प्रोक्योर करेगी। वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ दाल। और कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व्ड है? महाराष्ट्र से 33,000 MT मूंग, 3.25 लाख MT उड़द और 18.5 लाख MT सोयाबीन प्रोक्योर किया जाएगा। एंड अ मैसिव 22.21 लाख MT सोयाबीन मध्य प्रदेश से प्रोक्योर होगा अंडर द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और PDPS। गॉट इट। सो बेसिकली सरकार MSP पर या उसके इक्विवेलेंट सपोर्ट पर किसानों से दालें और ऑयल सीड्स खरीद रही है। ग्रेट मूव। अगली न्यूज पर चले। श्योर। यूनियन मिनिस्टर G किशन रेड्डी ने 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अनवेल किए हैं, कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैंप पोर्टल। कोयला शक्ति नाम तो बड़ा पावरफुल है। व्हाट डज इट डू? कोयला शक्ति डैशबोर्ड एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो पूरे कोल वैल्यू चेन को इंटीग्रेट करता है, माइन से लेके मार्केट तक। बेसिकली वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल कोल रिलेटेड डेटा एंड मैनेजमेंट। And what about clamp? Sounds like it's clamping down on something. You can say that. क्लैम्प का फुल फॉर्म है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। ये पोर्टल कोल सेक्टर में लैंड एक्विजिशन, कॉम्पनसेशन और रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए है, मतलब सब कुछ डिजिटल और ट्रांसपेरेंट। फैंटास्टिक। डिजिटलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ेगी। चलो अब इकोनॉमी सेक्शन देखते हैं। GI टैग लाइम्स UK एक्सपोर्ट हुए हैं। यस, भारत के GI टैग नींबू लंदन पहुंच गए हैं। अपेडा ने फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट फैसिलिटेट किया है यूनाइटेड किंगडम के लिए। अपेडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कौन से लाइम्स हैं ये? शिपमेंट में 350 kg इंडी लाइन था विजयपुरा कर्नाटका से और 150 kg पुलियंकुड़ी लाइन था तेनकासी तमिलनाडु से। वेट विराट, हमारे लिसनर्स के लिए GI टैग क्या होता है? गुड क्वेश्चन जिया। GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक साइन है जो उन प्रोडक्ट्स पर यूज होता है जिनकी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होती है एंड पजेस क्वालिटीज और अ रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, जैसे दार्जिलिंग टी। परफेक्ट। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पुलियंकुडी को लेमन सिटी ऑफ तमिलनाडु भी कहते हैं। नेक्स्ट अप अ बैंकिंग न्यूज। RBI रिफॉर्म फॉर स्वामी फंड। करेक्ट। RBI ने स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड IF को कुछ रूल्स से एग्जेम्पशन दिया है। ये RBI के इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF डायरेक्शंस 2025 के तहत आता है। ओके, सो स्वामी का फुल फॉर्म क्या है और ये एग्जेम्पशन क्यों दिया गया? स्वामी का मतलब है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये फंड 2019 में लॉन्च हुआ था और ये एग्जेम्पशन इसलिए दिया गया है ताकि बैंक्स और NBFCs जैसी रेगुलेटेड एंटिटीज को इस फंड में और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज किया जा सके। बेसिकली रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए फंडिंग बूस्ट। मेक सेंस। सो इट्स अ पुश फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। एग्जैक्टली। लिसनर्स, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, स्कीम्स, फुल फॉर्म्स याद रखना कैन बी टफ, राइट? Absolutely, Jia. And that's why we have a perfect solution for you.
Download the Score Clever app from the Google Play Store. यस हमारे ऐप पर आप करंट अफेयर्स और जीके बहुत इजीली मेमोराइज कर सकते हैं. वी यूज अ यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक. एक बार पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे. इट्स डिजाइन्ड टू मेक लर्निंग परमानेंट. It's a game changer for aspirants. So what are you waiting for? पॉडकास्ट के बाद सीधा प्ले स्टोर पर जाओ and download the Score Clever app. For sure. Now let's get back to the news. Agreement section में एक बड़ी खबर है. इंडिया नाइजीरिया में IIT कैंपस सेटअप करेगा. Wow. That's huge. ये नाइजीरिया का पहला IIT कैंपस होगा and also the first in West Africa. कैंपस सुलेजा के फेडरल गवर्नमेंट एकेडमी में लोकेट होगा and is expected to be operational by 2026. ये इनिशिएटिव IIT मद्रास झंझीबार मॉडल को फॉलो करेगा. इस मॉडल में इंडिया एकेडमिक एक्सपर्टीज और फैकल्टी प्रोवाइड करता है, while the host country is responsible for infrastructure and administrative support. Great step for global collaboration and education. Next, we have an MOU between NCA and IIMC. NCA यानी नेशनल कम्युनिकेशंस एकेडमी, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT के अंडर आती है, ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता IIMC के साथ MOU साइन किया है. और ये कोलैबोरेशन किस लिए जिया? It's for collaboration on capacity building, research, consulting, or training in emerging domains like ICT, mobile communication, or cyberspace. Basically, knowledge sharing and development. Got it. Another partnership in the news, Indian Coast Guard, यानी ICG has partnered with NEGD for DigiLocker. Yes, ICG ने Ministry of Electronics and Information Technology (METI) के National E-Governance Division के साथ पार्टनरशिप की है to integrate DigiLocker into its administrative framework. So ICG personnel अब अपने सर्विस रिकॉर्ड्स DigiLocker पर एक्सेस कर पाएंगे. Precisely. इससे रिकॉर्ड्स इशू, एक्सेस और वेरीफाई करने का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा. It will enhance efficiency, transparency and data authenticity. सब कुछ digital. Moving on to reports. A massive achievement for India. India has crossed the 500 gigawatt power capacity mark. Woohoo! That's incredible. According to the Union Ministry, India की total installed electricity capacity 500.89 gigawatt तक पहुंच गई है as of September 2025. And there's more good news. इसी साल 29 जुलाई को इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का नया रिकॉर्ड बनाया था, जहां ग्रीन सोर्सेज ने एक दिन में 203 गीगावाट की टोटल डिमांड का 51.5% मीट किया था. This is brilliant. इसका मतलब इंडिया ने अपना COP26 पंचामृत गोल भी अचीव कर लिया है to source 50% of its installed electric power capacity from non-fossil fuels. And that too 5 years ahead of the 2030 deadline. What an achievement. Truly a proud moment. Now, let's jump to some international news. World's first yen stablecoin has been launched. Interesting. A stable coin pegged to the Japanese yen. Tell me more. So, a Japanese fintech firm JPYC Inc. ने JPYC launch किया है. ये 1:1 pegged है to the Japanese yen. मतलब 1 JPYC will always be equal to 1 yen. It is fully backed by domestic JPY deposits and Japanese government bonds. So it's a stable cryptocurrency, unlike Bitcoin, which is very volatile. What are their plans? They aim to issue up to yen 10 trillion, which is about $66 billion in the next 3 years. Big plans. Definitely. Next, a news from the world of conservation. IUCN has adopted a motion on soil security. Yes, the International Union for Conservation of Nature, IUCN, has adopted Motion 007 on soil law at its World Conservation Congress in Abu Dhabi. And guess who co-sponsored it? Who? India's own Save Soil movement by Isha Outreach. That's amazing. ये लॉ सॉइल प्रोटेक्शन को एग्रीकल्चरल पॉलिसी और क्लाइमेट एक्शन में इंटीग्रेट करने के लिए मेंबर कंट्रीज को गाइड करेगा. It has 5 dimensions: capacity, condition, capital, connectivity and codification. Important static points for IUCN. Director General हैं Dr. Gretel Aguilar, President हैं Razan Al Mubarak और headquarters है Gland, Switzerland में. Good info. Next up, UNCTAD 16 was held in Switzerland. The 16th session of the United Nations Conference on Trade and Development हुई जिनीवा में. थीम था Shaping the Future, Driving Economic Transformation for Equitable, Inclusive and Sustainable Development. And who was leading the delegations?
स्विस फेडरल काउंसिलर गाय पारमेलिन को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया कॉन्फ्रेंस का इंडियन डेलीगेशन को लीड किया हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। What were the major outcomes? The launch of the Sevilla Forum on Debt and the adoption of the Geneva Consensus for a Just and Sustainable Economic Order. Also, it was announced that Qatar will host the 9th World Investment Forum in 2026. Got it. Moving on to defense. India-Russia defense meeting हुई न्यू दिल्ली में। करेक्ट, ये 5th मीटिंग थी वर्किंग ग्रुप ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन की अंडर द इंडिया रशिया इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन। मीटिंग को को-चेयर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और उनके रशियन काउंटरपार्ट ने। Simple and straightforward. Now for some quick business news. Blackstone is acquiring a stake in Federal Bank. Yes, a big deal. Blackstone is set to acquire up to 9.99% stake in Federal Bank. इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ₹6,196.51 करोड़ at ₹227 per share. Next, a huge milestone for Nvidia. Huge is the word. Nvidia हिस्ट्री की पहली कंपनी बन गई है जिसने $5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव की है। $5 trillion. That's mind-boggling. And it's all thanks to the massive demand for their chips for the AI revolution. Absolutely. लास्ट बिजनेस न्यूज, Amazon ने एक AI कंप्यूट क्लस्टर लॉन्च किया है। Oh, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? It's named Rainier. It's built with nearly 5 lakh of Amazon's in-house Trainium 2 chips. Interestingly, AI firm Anthropic, which is backed by Amazon, इसे use करेगी to develop its AI model Claude. Cool. Let's wrap up with sports. French Open Badminton 2025. Yes, the 92nd edition, a BWF World Tour Super 750 event France में हुआ. Let's quickly go through the winners. Shoot. Men's singles, Anders Antonsen. Women's singles, An Se-young. Men's doubles, Kim Won-ho and Seo Seung-jae. Women's doubles में Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto. And mixed doubles में Feng Yanze and Huang Dongping. Ooh, that's a lot of names to remember. And finally, SAF Athletics 2025. India on top. India ने medal tally top की है with 58 medals, 20 gold, 20 silver and 18 bronze. Fantastic! ये 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स थी जो रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में हुई। श्रीलंका सेकंड आया। Also, इवेंट का मैस्कॉट था डलमा, सिंबलाइजिंग स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, और एंथम का टाइटल था जोहार झारखंड भरते हुंकार। What a great way to end the news section, with India shining. Absolutely, Jia. And that's a wrap on today's current affairs. But wait, don't go anywhere. Yes, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Guys, दिन भर पढ़ाई कर ली, अब टाइम है नॉलेज टेस्ट करने का in a fun way. Join us for the daily Current Affairs League quiz on our Telegram channel. It's the IPL for current affairs. रोज रात 8 बजे शार्प हम सेम डे के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है एंड योर स्कोर्स आर काउंटेड टिल द मंथ एंड। And the best part, the winners get exciting rewards. It's fun, it's competitive, and it's the best way to revise. So come on, join the league. Telegram channel Current Affairs League का joining link is in the description. Don't miss it. On that note, this is Virat signing off. Keep learning, keep growing. And this is Jia. We'll see you tomorrow. Bye bye and take care.